जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। लव इज इन द एयर, लव इज ऑल अराउंड। गुरु जी के साथ यही है, वेरी राइटली सेड, यू आर ऑल आई need, my love, my Valentine. I'll give you my heart until the end of my time. I love my Valentine. तो गुरु जी इज आवर वैलेंटाइन। यही असली प्यार होता है। जैसे श्री युक्तेश्वर महाराज कहते हैं ना, ordinary love is selfish, darkly rooted in desires and satisfaction, but divine love is without condition, without boundary, without any change. So that's the greatest love. तभी परमहंस योगानंद जी भी यही तो कहते हैं ना, the greatest romance you can have is the romance with God. And romance with God is eternal. He's the lover and our souls are the beloved. And when the soul meets the greatest lover of the universe, then the eternal romance begins. You know, this is the love between the soul and the spirit, and it's a perfect love. The true love that you're all seeking. And if you could feel even a particle of divine love, so great would be your joy, so overpowering that you could not contain it. ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल कि जो असली रूहानी प्यार है ईश्वर के अलावा कोई दे ही नहीं सकता। तो यही कहते हैं गुरु जी, विल यू बी आवर वैलेंटाइन। गुरु जी की मुस्कुराहट वास्ते ऐसा बदलवाते हैं गुरु जी उनके लिए, तुम्हारी मुस्कुराहट से हम होश गवा बैठे। गुरु जी तुम्हारी मुस्कुराहट से हम होश गवा बैठे, हम होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा बैठे। So this is the power of his divine smile. इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, एक मैं हूं, एक तुम हो, और जरूरत क्या है। वही है ना, जब गुरु जी का प्यार हो तो फिर और क्या चाहिए। जिस तरह से अभी कवाली भी लगी थी, इश्क नमाजा पढ़िए तांगल बंदी, मुर्शिद नु राजी करिए तांगल बंदी। गुरु जी भी यही कहते हैं, ताही गल बढ़ू। वही है ना, जो दिल से आत्मिक प्यार जब गुरु जी के साथ हो जाता है, डिवाइन रोमांस सुपरसीड्स all kinds of love you can ever imagine or you could ever think of. तो यही है, कहते हैं कह दो उस चांद से मोहब्बत में शिकवे नहीं होते, कह दो उस चांद से मोहब्बत में शिकवे नहीं होते, जो दिल में बस जाते हैं उनसे गिले नहीं होते हैं, उनसे गिले नहीं होते। तो वही है आज, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, लव इज इन द एयर विद गुरु जी, लव इज ऑलवेज ऑल अराउंड। बस सिर्फ महसूस करने की जरूरत होती है। गुरु जी का प्यार है ही ऐसा, चुंबक की तरह खींच ही लेता है। सो गुरु जी की आज्ञा से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हमें उस दिन तक गुरु जी ने यही पढ़ाया था ना, डू नॉट लेट हॉरोस्कोप्स इन्फ्लुएंस यू। क्यों? क्योंकि मन्नत के धागे बांधो, मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। तो जितने मर्जी मन्नत के धागे भी बांध लो, मुरादों की पर्चियां भी डाल लो, अरे वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। तो इसी तरह से वो जो कल तक हमने यही पढ़ा था कि हॉरोस्कोप्स डेफिनेटली अगर लोग इन चीजों में लग जाएंगे तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। फिर आपकी जिंदगी में वही चीज होती है, कोई ऐसा रंग आपको लगता है इट्स माय लकी कलर, इट्स माय लकी नंबर, और जिस तरह से है, मतलब उस तरह से वहमों में नहीं पड़ना। एंड वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर 7 और इस तरह से 13 7, these all are his divine number, because ये गुरु जी स्वयं ही इसकी इम्पोर्टेंस बतलाते हैं। पर उस तरह से एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी बोला है, वहमों में नहीं पड़ना। तभी तो गुरु जी ने कहा मुंदरियां ला दो। महाशिव पुराण में बिल्कुल बहुत जगह बतलवाया जाता है गुरु जी ने कैसे ध्रुव जी को वो स्थान दिया, कैसे किसी नक्षत्र को स्थान दिया, किस तरह से किस किस को उन्होंने खुद ही प्लेसमेंट की। कोई सूर्य से ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, तो फिर वो डालने का कोई फायदा नहीं। गुरु जी के साथ, गुरु जी के पास आने का मतलब यही है, आप अपने आप को सौंप दो। तो इन चीजों को भी पहनना और फिर गुरु जी को भी मानना, कहते ना दो बेड़ियां जो सवार नहीं हुई था। गुरु जी कहते ना, जगह 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 काउंट नहीं खोली देखेंगे, एक एक जगह ही मनो।
एक बेड़ी ते सवार होगे तो तर जाओगे, क्योंकि ये चीजें होती हैं, ये वीक माइंडेड पीपल के लिए होती हैं, जिनको अपने पे विश्वास नहीं होता। कहते हैं, धुआं धुआं जिंदगी में मशाल हो तुम, अपनी मुश्किलों के खुद ही जवाब हो तुम, खुदा को ना समझना कभी किसी से कम, इस दुनिया के सबसे कीमती इंसान हो तुम। तो वही है, बस अपनी कीमत जब आप खुद लगा लोगे कि नहीं, वी आर प्रेशियस, वी आर स्पेशल, तभी तो खुदा ने उस तरह से हमें बनाया है, बना के भेजा है। और वीक माइंडेड हमने नहीं बनना है कि इन चीजों पे विश्वास करें। हाँ, अगर गुरु जी किसी को स्वयं गाइड करते हैं तो वो और बात है, वो भी बतलवाने के लिए, देख अरे तू तो होना ही नहीं सी जिंदा, तेनू तो जिंदगी बख्शी गई है। तो गुरु जी मौज में होते थे, बेच भी देते थे। तो वही पंडितों ने वही कहना, ऐसा बंदा है ही नहीं, तो इनको जिंदगी कौन देने वाले हैं? कौन जमदूतों की मार से बचाने वाले? जिंदगी देने वाले, जिंदगी पहले लेने वाले, क्योंकि वो तो रहम ही करते हैं, उनकी हर चीज में रहमत ही नजर आती है, वही वो ब्लेसिंग्स के रूप में बरसाते हैं। तो इसी कहते हैं, जो इंसान में ये मान लिया ना कि जो होता है मेरे ईश्वर की मर्जी से होता है, और हर चीज का वो शुक्रगुजार होता है ईश्वर को, कि और ये भी मांगता है साथ में कि ठीक है परमात्मा, आप मुझे रास्ता दिखाइए, आप मुझे गाइड कीजिए। और यही है अपने फ्री विल का उपयोग करना है। गुरुजी दा कहते हैं हर बारी मैं कर्मा च इंटरफेयर नहीं करता हैगा। तो इसी करके यू हैव टू यूज योर फ्री विल वेरी केयरफुली, सो डू नॉट बी फूल्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स एंड प्रेडिक्शंस, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने भी तो मर जाना है ना एक दिन। सो ये जो गुरुजी तो भाग्य किस तरह से उसको दोबारा से भी लिख देते हैं ना, बदल देते हैं, बख्शवा के उन्होंने हमारा भाग्य बदल दिया। तो उस तरह से दिखाने का मतलब ही नहीं है। वो सब पैसे ऐंठने के तरीके हैं, हाँ, उनमें हज़ारों लाखों में से कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, पर जो गुरु जी की शरण में हैं, उनको इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो कहते हैं बाकी वही है, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर चॉइसेस, आप किस तरह से चलना चाहते हैं। क्योंकि जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल-तिल अम, उसी दिए में उजाला होगा। जो जल रहा है तिल-तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो ज़िंदगी में जलना तो पड़ता ही है ना। जो चल रहा है उसके पाँव में ज़रूर छाला होगा, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल-तिल उसी दिए में उजाला होगा। तो यही सोचते हुए, संघर्ष है जीवन में, करते रहना चाहिए। और कई बारी होता है हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, व्हेन दे से समथिंग व्हिच प्लीजेस अस, देन इट रियली मेक्स अस हैप्पी, एंड देन उस तरह से फिर हमारी सोच भी बदल जाती है। इसी तरह से अगर हम कोई चीज वीकली हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, इट गिव्स अस टेम्पररी सैटिस्फैक्शन, और फिर हमें रोज आदत पड़ जाती है, नहीं आज क्या है, आज क्या है। और अगर उस मुताबिक चीजें होती है, देन वी फील रियली हैप्पी। तो उन चीजों में नहीं आना, ये सब वहम है। अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना, विल पावर। तभी तो गुरुजी शब्द वाणी सुनाते हैं ना, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे पढ़ते हैं, पावर कैन बी यूज्ड फॉर गुड और बैड, प्रोजेक्टिंग एंड रिसीविंग पावर्स। तो इस तरह की शक्तियां हैं, किस तरह से काम करती हैं, अच्छी चीजों के लिए भी डिपेंड करता है, कौन कैसे उसको बुरी चीजों के लिए यूज करता है। वो बोलते हैं, योर वर्ल्ड, द स्पिरिट वर्ल्ड एंड द एंटायर यूनिवर्स ऑल हैव सर्टेन पावर्स। कहते हैं आपकी दुनिया में ना, और इवन की स्पिरिट वर्ल्ड में शक्ति तो है ना, एंटायर यूनिवर्स, सारी सृष्टि में उस तरह की पावर्स हैं। द पावर इज स्ट्रॉन्गर एट सम प्लेसेस एंड लेस सो एट अदर्स। तो कई जगह तो ये जो पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, प्रबल होती हैं, और कई जगह कम होती हैं, बट इट इज ऑलवेज देयर, तो किसी ना किसी फॉर्म में होती जरूर है, प्रेवलेंट। In the spirit world, we don't have to generate it, as our mind is our powerhouse. कहते हैं हमें ऊपर की दुनिया में उसको उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा ये जो मन है इतना पावरफुल है, यही शक्ति का केंद्र बनता है। We easily grasp this power ourselves. हम इसको स्वयं ही धारण कर लेते हैं। But on earth you have not understood how to harness it yourself. पर धरती पे यही है, आप लोगों को पता ही नहीं है इसको उत्पन्न कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है। So you depend on electricity, which is low form of this power. तो इस करके आप इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर पे डिपेंड करते हैं ना, वो हम लोगों के लिए तो बहुत लोअर फॉर्म की पावर है। Some human beings can receive our messages because they have receiving powers. बहुत ऐसे लोग हैं, वो हमारे मैसेजेस धारण कर लेते हैं, हमारे संदेश को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास वैसी लेने की शक्ति होती है।
Some are projecting powers. कईयों में वो देने की भी शक्ति होती है, प्रोजेक्ट कर लेते हैं वो powers. Some have a great deal of power while others have less. तो वही है, कईयों में बहुत उसकी जो पावर होती है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कईयों में कम होती है. And some are lucky enough to have a balance of both receiving and projecting powers. कहते हैं कई बहुत फॉर्चुनेट भी होते हैं, वो संतुलित मात्रा में उनके पास दोनों तरह की होती हैं, लेने की भी और प्रोजेक्ट करने की भी होती है शक्ति. Both these powers, if used correctly, will do you and the people around you a world of good, as good souls are nearer to God Almighty, and the subconscious mind also guides them. तो कहते हैं ये जो शक्तियां हैं ना, अगर उसका प्रयोग सही ढंग से किया जाए, और जो भी दुनिया के लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जो आत्माएं भगवान के नजदीक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा. और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उनको गाइड करता रहता है, दे यूज दिस पावर फॉर गुड. क्यों क्यों गाइड करता है? जिनका सबकॉन्शियस माइंड पूरा खुला होता है, वो उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अच्छी चीजों के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसके लिए बुरी चीजों के लिए नहीं करते हैं. बट द सेम पावर इन बैड पीपल इज वेरी डेंजरस एज दे कैन यूज इट फॉर इविल. तो देखा जाए अगर यही शक्ति बुरे आदमियों के हाथ लग जाए, उनमें ये शक्ति आ जाए, तो ऑब्वियसली वो फिर बहुत इट कैन बी रियली डेलिटरियस फॉर एवरीवन. वो क्या होता है, इसको बहुत मतलब डेंजरस हो जाती है उनके हाथों में आके, क्योंकि वो दुष्ट चीजों के लिए ये शक्ति का प्रयोग करते हैं. तो ये शक्ति को बहुत ध्यान से प्रयोग करना पड़ता है. The power is the same, but use it for good or bad is in the individual's hands. कहते हैं वो शक्ति तो सेम ही होती है ना, ये आपके ऊपर होता है, निर्भर करता है आप उनको अच्छी चीजों के लिए यूज करना चाहते हैं या बुरी के लिए. तो ये एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस के ऊपर होता है, उसके अपने हाथ में होता है, अपनी फ्री विल का कैसे उपयोग करके उसको किस तरह से इस्तेमाल करें. It is even dangerous for weak-minded people as they become pompous and manipulative. तो इस तरह से ये बहुत डेंजरस हो जाता है कमजोर मन के लिए. कई बार दे बिकम वेरी पॉम्पस, अपने आप को बहुत समझने लग जाते हैं, एरोगेंट भी हो जाते हैं, प्राइड आ जाती है, ईगो आ जाती है, एंड मैनिपुलेटिव, किस तरह से भी किसी को कैसे भी घुमा सकते हैं, उस तरह से उसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं. This brings them to low realms. तो ये चीजें करते ही वो low realms में आ जाते हैं, where negative souls make that person go even more wrong. Low realms में आएंगे तो क्या होता है, वहां इतना ज्यादा नंबर है इन बुरी रूहों का, जो भी आती है तो वो चाहते हैं वो भी इसी रास्ते चले. We advise the good souls who have this power to pray and concentrate and willingly give your mind to a good spirit soul. कहते हैं हमारी तो यही सलाह है अच्छी आत्माओं को, जिनके पास ये पावर है ना, वो प्रार्थना करें, एकाग्रता करें, कंसंट्रेट करें, और अपना जो मन है ना, विलिंगली किसी they should just give it to some good spirit soul, a dear loved one. या तो spirit soul को good spirit soul, या आपका कोई प्रियजन उस रूप में आए हो तो आप उनको दे सकते हो, who will be able to guide you and help you lead a very good life on earth. जो आपको गाइड करेंगे और आपको किस तरह से एक जिंदगी जीनी है उसके बारे में आपको मार्गदर्शन करवाएंगे. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. देखो जिस तरह की समानताएं होती हैं ना, वही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. लाइक बैड अट्रैक्ट्स बैड. ये जो गंदी चीजें होंगी वो क्या अट्रैक्ट करेंगी, उसी तरह की ना, जैसी जिसकी सोच होती है वो उसी तरह का चीजें अट्रैक्ट करता है. गुड अट्रैक्ट्स गुड. अच्छाई को ही अपनी तरफ खींचेगी. इवन बैड सोल्स हु हैव दिस पावर हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ इंप्रूविंग. देखिए कोई ऐसी है जो बुरी रूहें हैं, अगर उनके पास भी ये शक्ति है तो उनके पास तो चांस है, वो इंप्रूव कर सकती हैं उन शक्तियों के द्वारा. पर क्या होता है, दुखदाई बात ये होती है उन गलत चीजों के लिए यूज करते हैं. सो वो ही है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बैड अट्रैक्ट्स बैड, गुड अट्रैक्ट्स गुड. तो जैसी सोच रखोगे वैसा ही हो जाओगे. अच्छाई को अपनी तरफ खींचेगी, बुराई को खींचेगी. Remember, it is very dangerous for an evil man to use this power. तो ये बहुत फिर खतरनाक हो जाता है. कोई दुष्ट आदमी के पास अगर ऐसी कोई शक्तियां आ जाती हैं तो बहुत ही भयानक उसका अंजाम हो सकता है. Negative souls are waiting to lead people to the lowest of realm. तो ये बुरे लोग, नेगेटिव सोल्स करती क्या हैं, यही चाहती है ना इनका नंबर बढ़े, इनकी स्ट्रेंथ बढ़े, और ये जो लो रेल्म्स में और जाएं. वो कोई अच्छे रास्ते चलता भी होगा जाने नहीं देंगे, यही चाहते हैं वो लो रेल्म्स में भर जाए, उनको लेके जाए वहां पर. सो वीक माइंडेड गुड सोल्स, प्लीज डोंट ट्राई टू डेवलप दिस पावर. तो वो कहते हैं जिनका कमजोर मन है, आत्मशक्ति नहीं है, विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनसे हम अनुरोध यही करते हैं इस तरह की कोई भी जैसी ऐसी शक्ति है उनको विकसित ना करें. क्योंकि क्या होता है, वीक माइंडेड वो संभाल ही नहीं पाएगा. वो उसको अगर कोई दुष्ट आत्मा के हाथों लग जाए तो वो भी उस रास्ते चल जाएगा. So these powers are not for weak minded. Remember, once a bad spirit
gets control of your mind, it's really difficult to drive it out. एक बारी कहते हैं, अगर एक बारी किसी बुरी आत्मा ने आपके मन को अपने वश में कर लिया ना, तो फिर आप छुटकारा नहीं पा सकते. Then it becomes really really fatal, very dangerous. So इस तरह से बोलते हैं वो सारा शक्ति के ऊपर. ये देखिए एनर्जीज होती हैं, जैसे कई लोग उस एनर्जी का फायदा उठा के व्हाइट मैजिक करते हैं. व्हाट इज व्हाइट मैजिक? इज लाइक यू डू इट फॉर बिकॉज यू वांट अ पर्सन टू बी ऑन गुड पाथ. आप उसकी मदद करते हैं, यू आर वेल विशर. ऑन द अदर हैंड कई लोग उस एनर्जी को ब्लैक मैजिक के लिए यूज करते हैं. तो उस तरह से बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ मैलिस इनसाइड देम, और उस तरह से वो बुरे कार्यों के लिए यूज करते हैं. तो कई बार किसी के हाथों शक्तियां लग जाती हैं. जो अच्छा है वो तो सही चीज करेगा, पर जो बुरे लोग हैं वो उस शक्ति का बहुत फायदा उठाते हैं और उसका कोई उपयोग करने की बजाय किसी को बर्बाद करने के लिए यूज करते हैं. आगे बढ़ते हैं. To get help from spirit souls, always be cool and calm. हाँ, उससे यही याद आ जाता है. कई बार होता है ना, गुरु जी कृपा कर दें, किसी को ऐसी शक्ति दे दें किसी के भले के लिए. अगर वो भला ना चाहते हो किसी का उसका बुरा करे, तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है. तो अगर किसी के हाथों ऐसी कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी शक्ति आती है, उसका बहुत ध्यान से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको वो किसी का भला करने के लिए दिया है, वो बख्शी है दात. इसके लिए नहीं कि आप भोले भाले लोगों का फायदा उठाएं और उससे आप उनको उनको अपने झांसे में फंसाएं और गलत कार्य करवाएं. क्योंकि हमने देखा है आमतौर पे बहुत बारी ये दुनिया में होता है, कई लोग ऐसी रिद्धि सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं इतनी भक्ति करके, इतनी तपस्या करके, फिर उनको इतनी तुच्छ चीजों के लिए यूज करते हैं, फिर तो फायदा ही नहीं है ना. They exploit women and they do so many bad things, so that wouldn't be right, because it will make them land in low realms. आगे बढ़ते हैं. To get help from spirit souls, always be cool and calm. कहते हैं अगर आपको मदद चाहिए ना वो स्पिरिट सोल से, तो आपको फिर अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, थोड़ा कूल रखना पड़ेगा. उस तरह से ऑलवेज कीप कूल काम एंड रिलैक्स्ड. बिल्कुल कहते हैं अपने आप को शांत रखिए, स्थिर रखिए और चिंता मुक्त रखिए. स्टे टेंशन फ्री सो दैट स्पिरिट सोल्स कैन गाइड यू. अगर आप चिंता मुक्त रहेंगे तो ये जो स्पिरिट सोल्स है ना, उनका काम आसान हो जाएगा, आपको गाइड करेंगे. जैसे वो हमारी किताब थी द जर्नी कंटिन्यूज ऑफ फकीर एंड फॉरगेटिंग. तो बाबा यही कहते हैं ना, वो उनको जिनसे वो किताब लिखा रुज़्मान बरूचा, जिस तरह से इट्स लाइक इन फिक्शन, बट वो सब कुछ सही बातें हैं उसमें, कि किसी किसी तक वो कैसे पहुंचते हैं. वो यही समझाते हैं ना कि नहीं, वो और थोड़ा काम होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस अगर किसी के नियर एंड डियर वंस गए हैं और आप हमेशा रोते रहते हैं, एजिटेटेड स्टेट में रहते हैं, तो वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे. इफ यू रियली वांट टू हैव कम्युनिकेशन विद देम, initially I know it's difficult, because you have that grief, but then you got to you got to pull yourself together. आपको उस तरह से शांत रहना पड़ेगा ताकि वो अपना संदेशा किसी भी फॉर्म में आपके तक पहुंचा सकें. Always keep cool, calm and relaxed. Stay tension free so that spirit souls can guide you. तो उस तरह से चिंता मुक्त होंगी तो स्पिरिट सोल्स आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको गाइड कर सकती हैं. यू मस्ट लर्न टू पुट फेथ इन गॉड ऑलमाइटी. गॉड इज ग्रेट. अपना विश्वास, अपनी आस्था ईश्वर में रखो, क्योंकि ईश्वर से ऊपर कोई है ही नहीं. गॉड इज ग्रेट. डू नॉट बिलीव एस्ट्रोलॉजर्स और अदर सच इंडिविजुअल्स. उन्होंने हमें पहले भी बताया ना कि उस तरह से एस्ट्रोलॉजर्स पे या इसी चीजों पे आप अपना विश्वास मत रखिए. डोंट रिलाई ऑन दीज थिंग्स. निर्भर मत होइए. और अदर सच इंडिविजुअल्स, इस तरह से बाकियों पे भी आप अपना उस तरह से विश्वास मत रखिए. कहने का क्या मतलब है, अपने पे विश्वास रखिए ना, क्योंकि दुख किसकी जिंदगी में नहीं है. तभी तो फरीद जी ने कहा ना, फरीदा में जानिया दुख मुझको दुख सब ये जग चढ़ के देखिया त कर कर यही अग. फरीदा में जानिया दुख मुझको दुख सबाइये जग उच्च चढ़ के देखिया तक कर कर एहा अग. मुझे माफ कीजिए, गलत उच्चारण हो जाते हैं, पर कहने का मतलब फरीद जी ने यही बोला कि जब ऐसे चढ़ चढ़ के लोगों के घरों में देखा, तो देखा सब जगह यही आग लगी हुई है दुखों की. कौन सा घर है जहां पर दुख नहीं होते हैं. तभी उन्होंने बोला फरीदा में जानिया दुख मुझको दुख सबाइये जग उच्चे चढ़ के देखिया तक कर कर एहा अग. तो इस तरह से फिर वही चीज है, हर इंसान को कुछ ना कुछ चीजों से निकलना ही पड़ता है.
तो यही बोलते हैं, do not believe astrologers or other such individuals. Learn to put complete faith in God Almighty. Your genuine and sincere faith in God Almighty will work miracles. तो वो कहते हैं अपना आत्मविश्वास नहीं खोना, आस्था नहीं खोनी ईश्वर पे। जो आपका अंदर से जेन्युइन और सिंसियर फेथ है ना, आस्था है ना ईश्वर पे, यही चमत्कार करेगा, यही मिरेकल्स करेगा। ही इज ऑलमाइटी, कहते भूलिए नहीं, सर्वशक्तिमान है वो परमात्मा जिसने सारी सृष्टि बनाई है। ही इज ऑलमाइटी, सो नो वन कैन गो अगेंस्ट हिम, उनके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। If you suffer and problems crop up, treat it as your karma. वो क्या कहते हैं, ठीक है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से हम सफरिंग आपके ऊपर आ गई है ना, और प्रॉब्लम्स जाने का नाम नहीं ले रही, आ जाती हैं, आपको क्या अपने आप को कहना पड़ेगा, नहीं, ये शायद मेरे कर्मों का भुगतान हो रहा है। If you suffer and problems crop up, treat it as your karma, test and training. आपको यही कहना पड़ेगा, यही समझाना पड़ेगा, और ये सत्य है कि ये कर्मा है, ये मेरे टेस्ट चल रहे हैं, ये मेरे उस तरह का मेरा पीरियड चल रहा है, ईश्वर मेरे को आजमाइशें चल रही है मेरी, ये मेरी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ मेरे को सीखने का मौका मिलेगा। फेस इट courageously and happily. हिम्मत नहीं हारनी है, करेज से, with a valiant attitude, with, you got to be brave. उस तरह से आपको face it courageously and happily. Your sincere prayers will help you a great deal. ये जो आपकी sincere prayers है ना, ये आपको बहुत मदद करेंगी उस चीज में। Keep your mind occupied and don't harm anyone. अपने मन को बिजी रखिए, बिजी रखना बहुत जरूरी है। डोंट हार्म एनीवन, क्योंकि आप जब बिजी रखेंगे अपने आप को तो कम नेगेटिव थॉट्स के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। एंड डोंट हार्म एनीवन, उस प्रोसेस में अगर कुछ भी मुश्किल आता है, किसी को नुकसान मत कीजिए। एंड यू कैन बी श्योर यू विल गेट हेल्प। देखिए, आप सही रास्ते चल रहे हैं ना, तो 100% सूनर और लेटर ईश्वर आपका साथ देंगे ही देंगे। You can be sure you will get help and guidance straight from God Almighty through spirit souls. देखिए, आपको मदद भी मिलेगी, आपको गाइडेंस भी मिलेगी ईश्वर से और वो स्पिरिट सोल से। तो यही होता है ना, इंसान जब सही रास्ते भी चलता है, इतने मुश्किलात आते हैं, तो वो जब गुरु जी के पास बैठते हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में गुरु जी अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, या किसी संगत से फोन आ जाता है, या कुछ भी है, बहुत आप दुखी होते हैं, तो उसी वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो कहीं से तो हेल्प मिलती है ना, ये अपने आप से नहीं, चाहे कोई आपके नियर एंड डियर वंस ने हेल्प भेजी हो स्पिरिट वर्ल्ड से, गुरु जी माध्यम बना के किसी को भेजते हैं। तो इसी तरह से हिम्मत नहीं हारनी है, बस वो कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी है। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बस वही है, हिम्मत नहीं। ये जो गुरुजी ये जो उस जरिए से, शेरो शायरी के जरिए से करवा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता। ये आपको सबको पता है, हर चीज का मकसद होता है, हर चीज का मतलब होता है, यही बताने के लिए कि नहीं, keep on moving, even you get tired, you get worn out, just relax a bit, but keep on moving. Even if you fall 6-7 times, but then you got to have that courage to get up the 8th time. तो इसी करके बीच बीच में उसी तरह के गुरुजी करवाते हैं हौसले को बढ़ाने के लिए। तो कोई भी चीज होती है उनकी रजा में ही होती है, बस वही है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो कहने का क्या मतलब है, ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ना है, बी ऑप्टिमिस्टिक। जो सही रास्ते चलता रहेगा, ईश्वर कभी नहीं उनका साथ छोड़ते। Your sincere prayers and your genuine faith in God will pull you through any problems. कहते हैं आपने अगर प्रार्थनाएं आपकी सच्ची है ना, और आपका फेथ सच्चा है, तो बस आप ये याद रखिए, ईश्वर आपको सूनर और लेटर इन चीजों में से बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि वो विटनेस कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। As you are on earth, there are bound to be problems. तो वो कहते हैं बिल्कुल inevitably, जो भी धरती पर है उसको प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, nobody scot free है, आपको गुजरना ही पड़ेगा, but you must face them. अरे आपको मुकाबला करना पड़ेगा ना, you don't have to be an escapist. जैसे उस दिन suicide is a sin पढ़वाया ना गुरुजी ने, क्या हो जाता है, लोग उसको एक एस्केप रूट मानकर खत्म कर देते हैं जिंदगी।
हताश हो जाते हैं, वो नहीं करना है। यू मस्ट फेस देम, सो फेस देम विद अ करेजियस स्माइल। तो देखिए ना, बोलते हैं ना साईं बाबा जी कि कर्मों की भट्टी से तो राम जी भी ना बच पाए। तो राम जी को कितनी चीजों से निकलना पड़ा, वो भागे थोड़ी, सब कुछ फेस किया। अवतार रूप में है, विष्णु जी के अवतार रहे हैं, पर एक एक चीज इतना उन्होंने आस्था बनाई रखी कि शिव जी को भी हनुमान जी बनकर आना पड़ा उनकी मदद के लिए। और जितने भी वो देवता गण थे वो क्या बन के आए, वानर बन के आए। तो हर चीजों से मदद मिलती है, फिर ईश्वर जरिया बनाता है, सब्र रखना होता है, सबूरी रखनी होती है। As you're on earth, there are bound to be problems, but you must face them. So face them with a courageous smile. Your faith in God and your prayers will be definitely be of great use to us as well. कहते हैं आपको पता है जो आप आस्था रखते हैं ना यहाँ पर, और जब प्रार्थनाएं करते हैं, आपको पता है हमारे तक भी वो पहुंचती हैं, हमारा भी फायदा होता है। As it makes it easier for us to reach you, guide you and help you. जो आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपका आत्मशक्ति इतनी बढ़ती है, उसमें हम जब आपको जिस तरह से भी आपके साथ कांटेक्ट बनाते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं, आपको गाइड करने के लिए, हमें बहुत आसानी होती है। सी यू नो, कोई चीज होती है ना, वी डोंट हैव टू बी perturbed or agitated, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे हर चीजों पे तो बहुत फिर मुश्किल हो जाती है। शांत रहना पड़ता है, स्थिर रहना पड़ता है। गुरुजी ने कितनी मुश्किलें देखी हैं, सारी सृष्टि उनको पता क्या हो रहा है, पर फिर भी वो स्माइल किया ना उन्होंने। स्माइल स्माइल करके बैठते थे, चाहे वो अकेले कमरे में जब साथ में बैठने का मौका मिलता था, चाहे गुरुजी की हाय हाय निकलती थी, और सब कुछ उन्होंने नोइंगली सबके कर्म लिए हैं, तो उसी तरह से जिंदगी जीनी है। फिर इंसान उस तरह से वो असली रूहानी स्माइल निकलती है, यू नो, नॉट दैट शैलो स्माइल व्हिच पीपल नॉर्मली यू नो दे डू, बट इट्स लाइक वो आपका नजरिया बदल जाता है। फेथ को क्या रखना होता है, वी हैव टू कीप आवर फेथ इंटैक्ट, यू नो। एंड सो अगर हमारा फेथ सिर्फ फिजिकल की हमारी डिजायर्स पूरी हो जाए, फिर वो असली फेथ नहीं है ना। इसके बारे में जिस तरह से गुरु जी बतलाना चाहते हैं, बहुत ही वो भी एक रूहानी किताब है, वो इस बुक प्लेटफॉर्म में भी पढ़ी गई है। आई थिंक अनीता कुमार आंटी जी ने पढ़ी थी ये फकीर। जब बहुत बहुत शुरू में भी गुरु जी ने वो सत्संग का वो सब बुलवाना शुरू किया था, हमेशा से किताबों के नाम आए शुरू से ही, जब पहले दिन से या दूसरे दिन से ही, पहला या दूसरा भी सत्संग होगा तो यही नाम हमेशा से आते थे, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, फकीर, द जर्नी कंटिन्यूज, और बहुत भारी बहुत और भी किताबों के नाम। क्योंकि गुरुजी जैसे कहते हैं ना, जैसे आपकी प्यास होती है तो उस तरह के यूनिवर्स आपको चीजें देते हैं, उस तरह से गुरुजी भी उस तरह से आपकी मदद करते हैं वो चीज। तभी तो वो कहते हैं जो भी आपकी हॉबीज हैं आप उसको फॉलो कीजिए, आपका जो है तो फिर ईश्वर आपके लिए वो रास्ते खोलेंगे। तो ये जो बुक है फकीर, उसमें ये जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि उसमें बाबा ने फेथ के बारे में बहुत बड़ी चीज कही है। कहते हैं एक तो हमें पता है ना जो री इनकारनेशन क्यों होता है, यू नो, ये नेचर का, कुदरत का वे है हमारे लिए कि जो भी हमारे पेंडिंग इश्यूज है ना, हम उसको ना सारे खत्म कर दें, और इस तरह से फिर एक्सपीरियंसेस से निकलें। तभी हम वो जो हमारी सीढ़ी है ना एवोल्यूशन की, तभी होगी, मतलब हमारी जो इवॉल्वमेंट है उस तरीके से होगी। क्योंकि जो आत्मा है ना, देखिए जो हम कितने कर्म करके आए हैं ना, जब हम ऊपर की दुनिया में, अब हमारे मन में ये है कि यार क्यों आए हैं, फिर अगर हम भुगत के चाहे टाइम धीरे धीरे गुजरता है, अरे नहीं, कहने का मतलब आप सोच ही नहीं सकते कितना धीरे निकलता है कि आना ही पड़ता है एक आत्मा को। एंड मोर ओवर यू नो, वो जो इतने गलत कार्य करके इतना बैगेज, इतना भार होता है ना आत्मा पे, तो यू नो सोल डिसाइड्स नो, आई कांट टेक इट एनी मोर, यू नो, इट हेट्स टू कैरी दैट बैगेज। नफरत हो जाती है आत्मा को, नहीं इतना भार नहीं मैं उठा सकती, मुझे हल्का करना है, मुझे आना है नीचे। चलो जिस तरह से भी वो सारी प्लानिंग ऊपर चलती है, सब कुछ होता है हमारे, हमने भी मिले होंगे अपने हाई गुड सोल से भी, और इस तरह से हमने गाइडेंस ली होगी, ठीक है ठीक है ठीक है। और हमारे में से तो बहुत एलियंस भी आए हुए हैं ऊपर, हमारी पता नहीं इधर कौन आसपास में एलियंस भी हों, आते हैं, उनको भी जन्म लेना पड़ता है, अलग अलग डायमेंशन से भी आते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अलग अलग ऊपर की डायमेंशन में होते हो, थोड़ा सा भी सिन हो जाए ना तो फिर परमात्मा की मर्जी से होता है, पर वो आपके लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि आपको सीखने का मौका मिलता है, आप फिर दोबारा से इधर आते हैं। तो अब ये बताते हैं कि फेथ का, क्योंकि ये चैप्टर था ना, अपने फेथ को इंटैक्ट रखना है, तो साईं बाबा जी उसमें क्या कहते हैं, साईं बाबा जी स्वयं कहते हैं उसमें, यू नो फकीर में कहते हैं जो फेथ है ना, ये इसकी वेरियस इंटेंसिटीज होती है। एक ये भी है, कई लोगों में आपने देखा बचपन से ही वो फेथ होता है, उनको पता है हाँ परमात्मा है, और कईयों को नर्चर करना पड़ता है। और गुरु जी नर्चरिंग करते हैं ना, सत्संग सुना के नर्चर करते हैं। आपका फेथ वो जब बहुत डगमगाने लगता है, आप फिर कोई सत्संग सुनते हैं, आपको लगता है नहीं, फिर हिम्मत बनती है, नहीं नहीं हम अकेले ही नहीं हैं। और जब आप जर्नी सुनते हैं, आपको लगता है कि नहीं,
कितना सहा है इस सोल ने। तो फिर अगर मेरी ये छोटी छोटी चीजें हैं, जिनको देखो जो बड़ी चीजों से नहीं गुजरा ना, तो अगर वो इतने बड़े बड़े सत्संग सुनेगा ना, बड़े इन द सेंस कि जो लोग गुजरते हैं तो उनको हिम्मत मिलती है, फिर आपको लगता है नो, आई हैव बीन क्राइंग एंड फॉर दिस ट्रिवियल एंड फ्रिवलस थिंग्स। तो जब ऐसी बड़ी चीजें सुनने को मिलती हैं, तो फेथ, बाबा कहते हैं फेथ कैन बी इनबॉर्न और नर्चर्ड। अच्छा, वो फिर ये भी कहते हैं, बाबा यही कहते हैं ना, आपको क्या लगता है कि जो जिंदगी है बस वो बेड ऑफ रोजेस हो? ऐसा नहीं होता। और मतलब बाबा ये कहते हैं कि उस तरह से जैसे कई लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो प्रे भी करते हैं, चैंट भी करते हैं, उनको लगता है दिस इंटाइटल्स देम टू अ लाइफ ऑफ नो स्ट्राइफ, नो प्रॉब्लम। उनको लगता है ठीक है, मैं पाठ भी कर रहा हूँ और मेरे मतलब कोई हक ही नहीं है ना, क्योंकि मैं तो पाठ भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं आएंगे, लाइफ विल बी स्मूथ एंड ऑल दैट। और कहते हैं फिर अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम उनके आ जाती है ना, तो फिर वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं भगवान को। उनको लगता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला भगवान के लिए, इतना कुछ किया, अपने बिजी शेड्यूल से प्रार्थना भी की, और उस तरह से दिस नोबल काम भी किए, चैरिटी भी की, और उनको तो लगता है कि नहीं, ईश्वर को तो मेरी पुकार सुननी सुननी, क्योंकि मैंने तो इतना वक्त निकाला भाई, मैं तो सुबह भी उठी, मेरी तो उठने की आदत नहीं, फिर भी मैंने अमृत वेले भी किए, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, तो ऐसे कैसे? तो फिर इस तरह के फेथ भी होते हैं, और ये वाले फेथ वाले बंदे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, उनके फेथ बहुत टूट जाते हैं, ये बाबा की वर्डिंग है। और उसके बाद क्योंकि उनको लगता है ना, दे एक्सपेक्ट हेवंस टू डांस टू देयर ट्यून्स, दिस इज व्हाट बाबा सेज, कि जो उन्होंने किया तो फिर हेवंस हैव टू डांस टू देयर ट्यून्स। और ये किस तरह की आत्मा है, दे आर वेरी यंग सोल्स एक्चुअली। तो ये क्यों पढ़वा रहे हैं गुरुजी? आपको ये बताने के लिए कि किस किस तरह की आस्थाएं होती हैं, जो बाबा ने स्वयं भी कहा। तो कहते हैं ये यंग सोल्स होती हैं, और उनको यही लगता है गॉड इज नॉट कॉम्प्लेक्स बट द रूल्स, नहीं, पर बाबा पता क्या कहते हैं, माफ कीजिए, बाबा कहते हैं भगवान कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर आपको ये बता दें जो रूल्स ऑफ लाइफ है ना, वो थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके वो पुराने कर्म जुड़े हुए हैं, तो ईश्वर क्या करे? ईश्वर के ऊपर जो भी होता है आपके अच्छाई के लिए ही होता है। अब बाबा बात करते हैं सेकंड कैटेगरी फेथ के बारे में, कहते हैं ये थोड़ी सी एडवांस सोल्स होती हैं, पर ये फिर भी ना फंसी होती हैं किसमें, ट्रांजैक्शन ऑफ गिव एंड टेक। और ठीक है, इस तरह के लोग भी इनका फेथ होता है मास्टर पे, और उस तरह से कुछ हो जाए ना, तो उस तरह से अपसेट नहीं होते हैं अगर कोई टफ टाइम आ जाए, और कोई इलनेस आ जाए फॉर दैट मैटर, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, उनको पता है। क्यों क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है मेरा मास्टर मुझे इनमें से निकालेगा ही निकालेगा। ये उनका होता है। अपसेट क्यों नहीं होते? विश्वास है, कोई बात नहीं, मेरा मास्टर मुझे इन चीजों से निकालेगा। क्राइसिस है, जैसे भी, आई हैव फुल फेथ इन माय मास्टर, ही और शी विल टेक केयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और मुझे फेथ है ये जो मेरा इनक्योरेबल डिजीज है ना, वो भी ठीक हो जाएगा, मेरा मास्टर हर चीज मेरी रिवॉल्व करेगा। और वो यहाँ तक कह देते हैं कि नहीं, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है यार, दिस इज मास्टर्स प्रॉब्लम, आई नो ही विल टेक केयर ऑफ इट, वो पूरा ध्यान रखेंगे, ही विल टेक केयर ऑफ दिस। और मुझे मेरी प्रेयर्स पर पूरा विश्वास है। कहते हैं फिर वही बाबा कहते हैं, वो यही कहते हैं कि आई हैव फुल फेथ, because my problem is being taken care of। and तो बाबा मजाक में कहते हैं कि क्या समझा है तुमने भगवान को? एस्ट्रल वेटर है तुम्हारा, हाँ, वो एस्ट्रल वेटर है, तुमने कह दिया ठीक है ठीक है, वो बिल्कुल देखेंगे मेरी प्रॉब्लम्स, मुझे अपनी प्रार्थनाओं पे पूरा विश्वास है। कहते क्या है, यू आर ट्रीटिंग गॉड एज एन एस्ट्रल वेटर, क्योंकि उनको लगता है मैंने एनर्जी भी इन्वेस्ट की है, सो माय गॉड, माय गुरु विल नेवर लेट मी डाउन। तो मुश्किलें तो आती हैं, कुछ भी है, पर और कई बार क्या होता है ना, आपके मास्टर खुद भी इनिशिएट करते हैं प्रॉब्लम्स को। क्यों? ताकि आपकी स्पीड अप हो जाए स्पिरिचुअल जर्नी। या चलो कार्मिक भी होती है, क्योंकि मास्टर यही चाहते हैं ना, फिनिश कर लो, अभी तो इस इंसान को अवेयरनेस है, मेरे होते होते फिनिश कर ले, अदरवाइज फिर दोबारा से इस तरह से जन्म लेने पड़ेंगे। पर बाबा फिर यही कहते हैं, बाबा कहते हैं माय सिंपल क्वेश्चन इज योर फेथ कंडीशनल? अभी हमने जितना भी पढ़ा, ये क्या था? कंडीशनल फेथ था। अगर हम भी ये कहते हैं, ओ माय गुरुजी विल डू एवरीथिंग फॉर मी, व्हाट इफ गुरुजी डजंट डू एनीथिंग फॉर यू? दैट मींस गुरुजी इज नॉट गुरुजी। बात तो वही होगी ना। हमने कहा नहीं, मुझे पता है, मेरे को ये पैसों की प्रॉब्लम आई, अरे गुरुजी तो दयालु, तो कर भी देते हैं। पर कहने का मतलब है दिस इज कंडीशनल फेथ, ये कंडीशनल फेथ होता है। फिर बाबा वो समझाते हैं, कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ सबलाइम फेथ के बारे में, जिसको ग्रेसफुल सरेंडर कहते हैं। उसमें आत्मा को ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, कोई डिमांड नहीं रहती, क्योंकि उसमें सिर्फ प्योर ग्रेस काम करती है। उसमें ये भी विचार नहीं आते, ओ माय मास्टर विल नॉट लेट मी डाउन, वो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे। इवन फॉर दैट मैटर कोई कैटास्ट्रॉफी भी आ जाए ना,
उनको पता है ये मेरे मास्टर की अप्रूवल से आया है, इसको मेरे मास्टर ने अलाउ किया है ये सर्कमस्टांसेस को। कुछ भी रीजन हो वो पर्पस तक जानना नहीं चाहते, ना वो रीजन जानना चाहते हैं ना पर्पस जानना चाहते हैं। उनका पता अंदर से क्या होता है, नहीं ये मेरे मास्टर की कंसेंट से सब कुछ हुआ है। कुछ भी हो जाए, लाइफ में बहुत बहुत चीजें आती हैं, लाइक डेथ, इलनेस, सेपरेशन, बिट्रेयल, बैंकरप्सी, एगनी, ग्रीफ, एलिगेशंस। बाबा ने ये जो सब बताया, एलिगेशंस भी तो हमें लगते हैं ना लाइफ में। हम यही कहते हैं ना, ये कैसे, अरे गुरु सब देख रहा है, लगाने दो जिसको एलिगेशन लगानी है, कोई बात नहीं। तो हमें किसी को प्रूफ नहीं करना, आई नो इजियर सेड देन डन, बट वही चीज है ना, धीरे 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 वो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, क्योंकि उसके मन में ये होता है कोई बात नहीं। कितने लांछन लगाए गए ना मीराबाई जी पे भी, कितने लगाए गए ना कबीर जी पे भी, किसी पे भी, सब ने, किसी को नहीं छोड़ा, गुरु जी तक को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो पर भगवान को अपना प्रूफ क्या देना, भगवान तो भगवान। तो उसी तरह से फिर वो ये रीजन नहीं जानना चाहते हैं कि परमात्मा ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि उसको पता है जो मेरा ईश्वर कर रहा है, जो बार बार शिव पुराण में तेरा मंगल हो या मंगल तू जाने, तेरा मंगल ही है। बस वो फिर ग्रेसफुल सरेंडर हो जाता है। फिर उसमें क्या है, आप अपना ईच एंड एवरी मोमेंट को अपना बेस्ट शॉट देते हो, और जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस है ना, आप अपने मास्टर पे छोड़ देते हो। तो उधर नाम साईं बाबा जी बार बार यही कहते हैं, मास्टर, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी चीज की, क्या ना किसी रिवॉर्ड की, ना किसी सिक्योरिटी की, ना कि कोई मुझे कोई सॉलेस देगा, किसी भी तरह की आपकी कोई भी डिमांड्स और वो नहीं होती है। और ये होता है फिर टोटल सरेंडर। पर वही बाबा कहते हैं, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बट ऑल्सो द मोस्ट सबलाइम, एज इट फ्रीज यू फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन नहीं रहती हैं। फिर उसमें हम ये नहीं कहते हैं, आई हैव फेथ माय मास्टर विल टेक केयर ऑफ मी एंड ही और शी विल नॉट लेट मी डाउन। आप ये नहीं कहते हैं, आप ये कहते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माय मास्टर एंड व्हाटएवर हैपेंस माय मास्टर नोज द बेस्ट एंड इट इज हैपनिंग विद माय मास्टर्स परमिशन and approval, and it's happening with my master's blessing. Nothing could be better for me than nothing could be better for me than this. तो कहते हैं ये होता है, ये बाबा ने डीपली फेथ में बताया है, फकीर में ये इस तरह के फेथ होते हैं, कंडीशनल। ये तो बहुत आसान है, अरे नहीं नहीं मैं पाठ करती हूँ, मुझे पता है गुरुजी कभी ऐसा होने नहीं देंगे, तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर गुरुजी नहीं है। यही तो बात है ना, यही तो लोग कहते हैं, नहीं नहीं गुरुजी आप पे कर लेंगे, आप पे अगर नहीं किया तो फिर वो नहीं है। तो फिर जो दूसरा वो सरेंडर है, उसमें आपका वो है ही नहीं है। जो शिव पुराण में एक बहुत बड़ा वो आता है लिख के, उसमें शिव जी महाराज ने भी यही कहा है, जो अपना सब कुछ मुझे सौंप देते हैं, दुख सुख राग द्वेष क्या क्या सब कुछ, फिर उसको पाने का प्रयत्न भी ना करे, कुछ पूछे भी ना, उसको कहते हैं, शिव जी ने कहा, आत्मसमर्पण, जिसको गुरु जी ने बोला सरेंडर। तो वो धीरे 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 जब आप समझने लगते हैं, आपका प्यार जिसको रूह से पड़ गया ना गुरु जी के साथ, फिर वो रीजन थोड़ी वो मांगता है, वो कहता है ठीक है गुरु जी, ताड़ी रजा च सब कुछ हुंदा पिया है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ सब कुछ देख रहे हो। ना वो रीजन मांगता है, ना उसको कोई रिवॉर्ड चाहिए उस चीज का। फिर वही है, फिर बाबा ये भी समझाते हैं, कहते हैं कंप्लीट फेथ है क्या, एनिहिलेशन ऑफ वन्स ओन सेल्फ एंड आइडेंटिटी। उसमें आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। The more you lose yourself, the more you connect with your master. जितना आप अपने अंदर को खत्म करोगे, उतना कनेक्ट करोगे। And the more you shut away yourself, the more space your master gets to occupy. जितना आपने अपने आप को खत्म कर दिया, उतनी जगह मिल जाती है परमात्मा को आपके अंदर, क्योंकि वो तो फिर भेद तो कोई रहा ही ना। The less of you means more of your master within you. अगर हम बस मैं मेरी हमारा यही करते रहेंगे, आधी दुनिया तो इस करके जाती है ना, मंदिर इसी करके मान रही है ना, कि लोगों को बढ़िया कार आ गई, चीजें मांगने जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो वो जिसको असली प्यार पड़ गया ना, उसको कोई लेना देने नहीं, ठीक होगा नहीं होगा। हमने देखा ना कितनी ऐसी रूहें हैं जिन्होंने गरीबी में जीवन निकाल दिया। वो तो वैसे तो ऊपर की दुनिया में तो शहंशाह है, चाहे आप रविदास जी का जीवन देखिए, किसी का भी देखिए, शहंशाह। मीरा जी क्यों गलियों गलियों में घूमे, वो भी तो राजकुमारी थी ना। तो जिसका प्यार पड़ जाता है ना, वो अपनी सुध बुध खो देता है, उसको कुछ नहीं, उसको अपनी होश ही नहीं रहती। आपने कभी देखे है ना वो फकीर, देखिए किस तरह से मैटेड हेयर एंड ऑल दैट, कितने कितने दिनों को, उनको नहाने की क्या जरूरत है। हम तो शरीर को देखते हैं, अरे उनकी तो पूरी अल्लाह तक जुड़ी होती है, उनको कोई होश नहीं होता है किसी भी चीज का। तो फिर वही है ना, द लेस ऑफ यू मीन्स
the less of you means more of your master within you. क्या कोई है फिर ऐसा जो अपने आप को पूरा खत्म कर दे? जरा सा कुछ हो जाए हम हिल जाते हैं ना। और ब्लेम किसना? गुरुजी के अंदर, रब ने क्यों गला काट देने। और सच में ये वाकई है, गुरुजी के साथ जैसे कभी मौके मिलने तो भगवान कभी भी पनिश नहीं करता किसी को। ये तो एक दिमाग में डाल लेनी चाहिए बात घोल के, क्योंकि हमारे कर्म वापस आते हैं। अगर भगवान पनिश करने पे आ जाए ना तो दुनिया तो हिल जाएगी। जैसा गुरुजी ने कहा, मैं किसी को श्राप नहीं देता। महाशिवपुराण में कितनों ने किसको दिया? सबको दिया। चाहे वो दक्ष जी हैं, चाहे उन्होंने हर हर श्राप से ही होती है ना। चाहे वो नारद जी को बोला जिस तरह से भी, एक जगह नहीं ठहरोगे तो उधर। राधा जी को धरती पे जन्म, राम जी को करना पड़ा। हर तरह से, हर तरह से, चाहे कामदेव जी हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी हो जाए, चाहे विष्णु जी हो जाए, मतलब हरि को, मोस्टली हरि को श्राप मिला है। सुदामा जी हो जाए। और गुरु जी कहते हैं मैं किसी को श्राप नहीं देता। तो गुरु जी जैसा तो मतलब शब्द ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है गुरु जी को बयान करने के लिए। एक्चुअली खुद ही उस्तत कराते हैं, खुद ही पढ़वा रहे हैं। क्योंकि ना जीवा हमारी, ना आंखें हमारी, ना सांस हमारी, तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। ये शुक्राना भी वो खुद ही कहलवाते हैं। कुछ है ही नहीं एक्चुअली, हम तो कुछ है ही नहीं। पर परमात्मा ने अपने उस रूप को स्वयं एक्सपीरियंस करने के लिए इंसान बना दिया। तभी इंसान को इतना ऊपर कर दिया कि देवी देवता भी तरसते हैं इस इंसान की जून में आने को। उस तरह से बहुत ऊपर है इंसान। वो डिविनिटी क्यों ऊपर है? वो डिविनिटी को महसूस कर सकता है। जिसने ये मान लिया ना, गुरु मेरे अंदर है, मैं कहाँ जाऊं, मैं चाहे आसन लगाऊं ना लगाऊं, मैं स्वरूप पे बैठूं ना बैठूं, गुरु जी का प्यार इतना सीम है। तभी तो उन्होंने कहा मेरा स्वरूप भी गल्ला करूंगा हर तरह से, हर तरफ से। बट जो इंसान अब गुरु जी को अपने अंदर रखता है ना, वो फिर नहीं करेगा गलत कार्य। इस बुक के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कर्म जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। जिसका कर्म अच्छे हैं वो बहुत ध्यान से उसको, फिर इन चीजों के लिए तो खैर नहीं आना पड़ेगा ना। इतने ये जो हम भुगत रहे हैं ये सारा कुछ है, तो तभी सफरिंग को बहुत बड़ा माना जाता है कि जो आप सफर कर रहे हो ये आपका खत्म हो रही है चीजें। और उसी में इंसान हर बारी ईश्वर को देता। ऑफ कोर्स वो पाप हमने ही किए इतने जन्मों में, वो सफरिंग भी उस तरह से। चलो गुरु जी ने हिम्मत बंधा दी और पता नहीं क्या क्या और होना था, गुरु जी ने वो कम कर दिया। तो इस तरह से बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से फेथ के बारे में समझाया है कि फिर ये फेथ होते हैं ना। कंडीशनल फेथ तो बहुत आसान है। आई नो गुरुजी विल डू द बेस्ट। व्हाट इफ गुरुजी डजंट डू द बेस्ट फॉर यू? देन फिर आप यही कहो ए किदा किदा। मैं तो गुरुजी से बहुत फ्रैंक हूं, मैं तो सारी बातें कर लेती, मैं तो कंप्लेन करती, मैं तो इतने भोले हैं, इतना वो इतने हम्बल। और इस कलयुग में उन्होंने इतना समय दिया, सबकी सुनते हैं। हमसे तो अगर 3-4 लोग भी ऐसे कुछ कंप्लेन करें, हमसे नहीं सुनी जाती, तो सोचो। मैं तो ये सोचती गुरुजी कैसे संभालते हैं सारी सृष्टि का भार। जिसके काम हो जाते हैं ठीक है, जिसके नहीं होते हैं वो इतना कंप्लेन करते, इतना ग्रम्बल करते, नॉट नोइंग कि गुरुजी के पास सिर्फ ये सृष्टि नहीं है। कभी गुरुजी दा भी तो सोचो। गुरुजी ने जिदा कहना, जे कोई गुरु पिक्चर देखदा कहंदे ऐ इदां दे गुरु पिक्चर देखदे, कहंदे कदी रब कदी सोचया है? गुरु जी बोलते हैं रब कदी सोचा, रब ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ रिलैक्सेशन चाहिए। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ कहना है किदां दे गुरु इदां करते हैं। अरे वो उनको भी तो चाहिए ना रिलैक्सेशन। जब शारीरिक चोले में आई थी उनको भी रिलैक्सेशन चाहिए। और हर चीज, अगर हर चीज, हाँ, सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी को दे दो। वही चीज है बाबा कहते हैं गुरु जी इज योर एस्ट्रल वेयर। आप ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ नहीं करना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ नहीं करना, सारा कुछ गुरु जी ਤੇ सौंप दो। कम से कम अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को हिम्मत मांगो, कुछ तो कोशिश करो, छोटी से छोटी भी। हम बड़े खुश होते हैं ना पार्किंग नहीं मिलती, गुरु जी प्लीज पार्किंग दिला दो, चलो कार अंदर बांटती हो, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी तो बहुत सुनते हैं। व्हाट इफ अब आपको नहीं मिलेगी तो? कहने का मतलब है, अब ये देखिए कि गुरु जी के पास और बहुत यूनिवर्सेस हैं। सारी सृष्टि एक थोड़ी है, ब्रह्मांड कितना कुछ देखने वाले हैं। तो गुरु का भी सोचना चाहिए कि नहीं हमने तो सोच लिया, बस हमारा काम है, स्वरूप लगा दिया, हमारा काम है। हमने बहुत मंत्र जाप कर लिया, अमृत वेला भी हम अपने लिए ही कर रहे हैं। या गुरु जी ने क्या मतलब अपने लिए करते ना, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं अमृत वेले में जल्दी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ऑफ कोर्स इट इज अ डिवाइन पीरियड बिकॉज द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड इट्स अ कॉस्मिक टाइम, इट्स योर अपॉइंटमेंट विद गॉड। बट दैट शुड बी फॉर योर डिविनिटी, फॉर योर डिविनिटी। This is the time, he's my beloved and we have to spend time together. तो इस तरह से गुरुजी कितनी बारी सुनवाते थे जिनके लिए हम रात
जा वो मैं भूल गई हूँ बिकॉज़ आई कांट थिंक स्ट्रेट राइट नाउ। और कल परसों जैसे भी होगा अगली बारी गुरुजी लगवा देंगे गुरदास मान जी। गुरुजी बहुत बारी लगवाते थे, जिनके लिए रातों को उठ-उठ कर रोते हैं, वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। पहली बारी जब लगा समझ नहीं लगा, थॉट वो ही देने वाले, अरे यही तो गुरुजी करते हैं। सारी संगत तो आराम से सोती है, वो उठ के उनके लिए पाठ करते हैं। ये तो बात समझ के ये तो दिमाग में डाल लेनी चाहिए। हम अपनी भक्ति का नहीं खा रहे हैं। अगर 40 दिन किया वो ठीक है, वो वरदान राक्षसों को भी मिल जाते थे। वो आपने अपना ट्रांज़ैक्शन में वो कर इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल ट्रांज़ैक्शन। गुरुजी ठीक है मैं 40 दिन किता मैनू दे दो, गुरुजी ने दे देना। पर वो प्यार नहीं है, लेट मी टेल यू। ये गुरुजी दसते हो प्यार नहीं है। प्यार में ना कोई माँगना, कहना, ना सुनना। यू नो प्यार में सिर्फ प्यार। दैट इज़ द रियल लव फॉर योर गुरुजी, यू नो, where you don't ask for anything। और उस तरह से यही बतलवाते हैं गुरुजी और यही बाबा ने बतलवाया। ये जो सारा आज पढ़वाया है बाबा ने फेथ के ऊपर, बिल्कुल यही है कि बाबा यही बतवाते हैं कि किस तरह के फेथ होते हैं। क्योंकि जो साइलेंस है ना, साइलेंस इज नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इट शुड आल्सो बी इन योर थॉट्स, यू नो। So ऐसा कुछ नहीं, हम कहते हैं ना silence and like there is no sense being silent on the outside but inside you're burning and mentally you're abusing the world in general, whatever. Silence means tranquility verbally, like within, अंदर से। तो इस तरह से ये पढ़वाया है गुरुजी ने to get hold to get help from spirit souls, always be cool and calm। शांत रहना पड़ेगा। फेथ कहना आसान, हाँ मैनू फेथ हैगा, अरे असली फेथ तो बता दिया ना बाबा ने। बाबा ने अपने मुख से बता दिया। कहते हैं बाबा ये भी कहते हैं those who are really fine tuned with their masters ना, masters frequency, may in the end lose themselves completely, because उनको पता मेरा अंदर ही है वो। उस तरह से फिर वो अपने आप को एक सिर्फ वेसल और इंस्ट्रूमेंट ही मानते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं सब मास्टर के द्वारा। जैसे बाबा कहते हैं जिस तरह से आप हनी को मिक्स कर देते हो ना ठंडे दूध में, क्या हो जाता है उसके बाद? उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, दे मर्ज विद ईच अदर एंड फिर क्या रिजल्ट होता है? द रिजल्ट इज प्योर नेक्टर। तो क्या कोई इस तरह से बनने को तैयार है? तो ये होता है अपने ईश्वर के साथ, ईश्वर का जो मिलन होता है, जो आज गुरु जी के साथ हम वैलेंटाइंस डे है, तो ये असली प्यार तो ये है, असली प्यार तो है ही रब का ही है असली प्यार। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो ठीक है प्यार जो भी है। कहते हैं मोहब्बत कर सकते हो तो खुदा से करो, मिट्टी के खिलौनों से कभी वफा नहीं मिलती। क्योंकि गुरुजी तो हमारे साथ कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? क्या 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 मतलब देते भी क्या? अभी जरा सा कुछ हो जाए ना तो सीधा ब्लेम गुरुजी पे आया था। गुरुजी मैं तो कब से मैं तो रोज जोत जलाती थी गुरुजी, मैं तो इतनी अगरबत्तियां जलाई गुरुजी, तो मैंने कितना कुछ किया। अरे जो भी हम कर रहे हैं ना हम अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। सूरज का तो काम है सभी के ऊपर रोशनी देना, गरीब हो, कोई डाकू हो, कोई अच्छा इंसान हो, गुरुजी का तो काम ही कल्याण करना है। ये हमने देखना है कि हम अंदर से क्या है, इसी करके हमें सुधारने आए हैं, रीअलाइन, रीएडजस्ट, वो सब कुछ करने आए हैं। यही कन्वर्सेशन गॉड में भी यही बोलते हैं, गॉड टू नील डोनाल्ड, कि ये जो अपने आप को महसूस करना था ना जब रब ने, तो फिर रब ने भी पुतले बना दिए इंसान के। इंसान बहुत ऊपर है, पर आज की डेट में द डॉग इज मच हायर देन दैट दिस ह्यूमन बीइंग। आप आपने आपने कोई डॉग रखा हो, कोई कुत्ता रखा हो घर में, आप उसको मार भी दोगे वो थोड़ी देर प्यार को फिर बेचारा आ जाएगा आपके पास, टेल को वैग करते हुए, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही भाषा समझ लगती है प्यार की। तो कौन ऊपर हुआ? तो इंसान तो मतलब शर्म आती है जो आजकल हो रहा इंसान के साथ, इतने बदसलूक किए जा रहे हैं किसी के साथ। तो डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। कर्मों से कर्मों से डरना चाहिए। तो इस तरह से फेथ के ऊपर गुरुजी ने बताया है कंडीशनल फेथ क्या होता है। बहुत कहना आसान होता है आई हैव फेथ इन गुरुजी, फिर आप उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो बहुत कम होता है। बाबा खुद कहते हैं इजिट से सेड देन डन। तो वो फिर उस तरह से फिर वो मीरा जी ने कभी नहीं पूछा मैं क्यों, उन्होंने तो बस अपने प्रभु की याद में गीत गाए। रविदास जी ने कुछ नहीं पूछा, इतनी गरीबी में भी जीवन निकाला। तो उन्होंने मजबूर, गंगा मैया ने उधर वहां के दर्शन दिए, बिल्कुल, कि कठौती में गंगा दिखा दी ना उन्होंने। तो इस तरह से जब आपके मन में
मन में वास करने के लिए पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा। आसन को तो साफ करके रखना बहुत आसान है, मन को साफ करना, अपने मन से वो सारा कुछ निकालना पड़ेगा। वो निंदा भी निकालनी पड़ेगी, चुगली, डिस्कशन करने और निंदा में बहुत फ़र्क होता है, जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ समबडी इज़ डूइंग रॉन्ग एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट दैट पर्सन, दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट डज़न्ट कम अंडर निंदा, निंदा इज़ समथिंग एल्स। सो कई बारी डिस्कशन करनी पड़ जाती है किसी के रिलेटेड, वो निंदा में नहीं आता है। डिस्कशन इज़ समथिंग एल्स बिकॉज़ उसका आउटकम निकालना होता है, किसी और लोगों को उससे बचाना होता है। पर यही है प्यार, बस उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई टेक्नीक नहीं है। ज़्यादा भी क्या कर लेना है किसी को पूछ के कैसे करना है? एक माँ क्या पूछती है किसी को बच्चे को कैसे प्यार करना है? ईश्वर ने भरा हुआ है ना वो अंदर, वो नेचुरल वे से आता है। तो इसी तरह से प्यार कोई टेक्नीक है। आपको जब अंदर से, जब आपको प्यार के बदले सिर्फ प्यार चाहिए ना, फिर आप किसी से पूछते नहीं हो। आपको पता है ये अंदर से अपने आप हो जाता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट दिया है। ये लव ही तो है। This day is dedicated to the love. Love is in the air. Love is all around. जो ऊपर के realms है, प्यार ही प्यार। हमने उस दिन पढ़ा ना, परसों जो भी है, कितनी humble होती हैं, वो कितनी modest होती है। तो क्या सीखने को मिला? वो शब्द के द्वारा भी जिसमें अहंकार आ गया था, शोभा सिंह ने रिच बना दिया। तो कैसे ये चीजें सच में होती हैं? तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए मैं इतना ऊपर पहुंच गया हूँ, इतनी ऊपर, अरे एक सेकंड नहीं लगना, गुरु ने सीधा ऊपरों छड़ देना हैगा, फिर कौन सी जून में जाएंगे पता भी नहीं चलना। तो हमेशा से निमाने ही बनते रहना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना ओ आई एम सो हम्बल, आई एम सो मॉडेस्ट, नो, इस तरह से भी नहीं। मैं क्या जानूं गुरुजी, ना आपको प्रशंसा से कोई असर हो, ना आपको निंदा से कोई असर हो, क्योंकि आप तो हो ही नहीं, वो सब गुरुजी करवाने वाले हैं, उसका ही उनका ही वास है। तो उसमें कुछ बोलना ही नहीं है, एक्चुअली साइलेंस इज गोल्डन। तो कुछ कहने को भी मन नहीं है, यही गुरुजी बतलाते हैं, क्योंकि साइलेंस सिर्फ शब्दों में नहीं होती है, उसको हमने अपने विचारों में भी लाना है। वो क्या फायदा मुंह से बोल नहीं रहे हैं, यू नो। I'll tell you one incident. I don't want to talk about him actually. My ex-husband. So गुरु जी कहना है, वो कुड़ियां मंगदा मेरे को। तो मतलब क्या क्या जाने को मेडिटेशन करके कौन क्या अंदर कर रहा है। सो कहने का मतलब है वी डोंट हैव टू प्रूव। अरे इफ यू आर पायस, इफ यू आर इनटू दैट, आप अपने तक ही रखिए ना। तो कई बार होता ना, कई लोग बहुत गुरु जी कहते हैं लेट लेट के लम्मा हो गए मत्थे टेकदा सी। तो दुनिया तो सोचे कि वाह मैन, इसके जैसा तो कोई पायस ही नहीं। अरे चीजों में कुछ नहीं रखा, ये कुछ भी नहीं रखा आपके अंदर। जो है ना वो ईश्वर जानता है। तो वो आगे आएगा, वो नेक्स्ट बारी पढ़ेंगे कि शॉर्ट और क्रिस्प प्रेयर में कितनी पावर है। अगर आप सोचते हैं बहुत घंटे घंटे बैठ रहे हो, आप अपने, जैसे अब कोई गृहस्थ आश्रम में है ना, उसका क्या है, उसके लिए पाठ क्या है, फॉर दैट मैटर अपने हस्बैंड को देखना, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को देखना, वो छोड़ के सब कुछ उन चीजों में लगे और फिर भी अच्छे कर्म नहीं, और फिर सत्संग के बाद आके डिस्कशंस हो रही है। किस तरह के सत्संग है? ऐसे थोड़ी होता है। गुरु जी कहते किट्टी पार्टी चल दिया पाई है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। जैसे गुरुजी के समय में होता था, सीधा घर जाते थे, कोई बस वही वाइब्रेशंस लेके, वो ही चीज सुगंधित लेके, कुछ नहीं पता, कभी भी नहीं। इवन कई बार गुरुजी अपने आसन से उठ के अंदर भी चले जाते थे, तो हिम्मत थोड़ी होती थी कि हम कोई गप्पे हाँकने लग जाए किसी से। अभी जैसे ही सत्संग खत्म नहीं होता, पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट आई डोंट नो व्हाट नॉट। तो उस तरह से कुछ भी नहीं है सत्संग का। आप वो वाइब्रेशंस अपने साथ कहाँ लेके गए, फिर आप इधर उधर की बातें, तो वो कोई फायदा नहीं है। ये अलग से कोई ट्रेंड चल पड़े। चलो एनीवे, जैसा जितना गुरुजी ने बुलवाया था इसके बारे में, आगे ये जो टॉपिक है दैट इज, जितना भी 5 मिनट है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैरिज, विवाह। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पेरेटिव टॉपिक, बिकॉज जैसा हमने महाशिव पुराण में पढ़ा कि सबसे पहले संसार की शादी शिव जी और सती जी और पार्वती जी, एक ही बात है, दोनों एक ही हैं, उन्होंने उसी जन्म में दोबारा से लिया था। वो पहला विवाह था। तो विवाह की कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी ना, जो ईश्वर ने ये विवाह बनाया। इट्स नॉट अ मैन मेड कॉन्सेप्ट। अगर हम शिव जी महाराज को ईश्वर मानते हैं तो उन्होंने ही करवाया। कुछ हर हर चीज का मकसद होता है। मैरिज इज अ वेरी वेरी प्योर इंस्टीट्यूशन एक्चुअली। कहते हैं there are no marriages in the spirit world, that is why they are so happy, वहाँ शादियां तो होती नहीं, तो कुछ तो होंगे ही ना फिर। कहते हैं there are no marriages in the spirit world, ऊपर की दुनिया में कोई शादी नहीं होता। अभी तो गुरु जी ने कहा मैं ताई तो मैं ब्याह नहीं कराया।
तो वही ना, जैसे गुरुजी मजाक भी करते हैं, there are no marriages in the spirit world, but we do try to mend broken marriages on earth because of the children and also because a couple will need each other in their old age. कहते हैं ऊपर विवाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, that is why they're having a gala time out there. और उसके बाद वो कहते हैं पर हाँ, हमारी कोशिश होती है, यू नो, जिन जिन की शादियां लाइक ऑन द रॉक्स होती हैं, तो हमें क्या होता है कि हम इनकी शादियों को बचा ले। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे नजर आते हैं और हमें ये भी होता है कि ये फिर यही होता है ना, देखिए जब जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो पति पत्नी फिर एक दूसरे का साथ देते हैं ना ओल्ड एज में। कई बारी बच्चे जैसे भी है किसी वजह से घर से दूर चले जाते हैं या अपना अलग से रहते हैं, तो फिर एक दूसरे का साथ कौन देगा? पति पत्नी ही देंगे ना, अगर उस तरह की उनकी आयु हो। तो कहते हैं इसी करके शादी जरूरी है। On earth, wise men created marriages to safeguard children because they saw that people were not being responsible and taking care of their children. कहते हैं धरती पे कुछ ऐसे समझदार लोगों ने शादी का कंसेप्ट बनाया, मतलब उस तरह से ताकि बच्चों की देखभाल होती जाए, होए, मतलब होए, ताकि यू नो, टू सेफगार्ड चिल्ड्रन बिकॉज दे सॉ दैट पीपल वर नॉट बीइंग रिस्पांसिबल एंड टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि इस तरह से फिर उन्होंने देखा कि जो लोग हैं ना, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं और बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देयरफॉर दे मेड मैरिज कंपल्सरी। इसी करके शादी को कंपल्सरी किया गया, यू नो, मैंडेटरी किया गया कि नहीं, फॉर बिगैरिंग चिल्ड्रन। तो इस तरह से एक शादी ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया कि ठीक है, बच्चों की परवरिश अच्छी हो, बच्चे पैदा हो, और उनके लिए फिर पेरेंट्स भी तो चाहिए ना, बिकॉज बोथ पेरेंट्स कैन ब्रिंग अप अ चाइल्ड बेटर देन जस्ट वन। तो बिल्कुल कहते हैं जहां दो पेरेंट्स इकट्ठे मिलके बच्चे को अच्छी तरह से वो पालन पोषण कर सकते हैं, बजाय कि एक तो हाँ, वो तो तभी हो सकेगा ना अगर पेरेंट्स दोनों की तरफ से उतना मेल जोल हो, दोनों अपनी जिम्मेवारियां उठाएं, दोनों में प्यार हो, हार्मनी हो, तो उस तरह से फिर तभी बात बनती है ना। तभी करके उन्होंने अनिवार्य कर दिया शादी को कि चलो एक ऐसा, भगवान की रजा में ही हुआ ना, कुछ ऐसा बनाओ जिसमें माता पिता, पति पत्नी दोनों मिलके अपने बच्चों को पालें और उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। इट इज वाइज फॉर टू पीपल टू स्टे टुगेदर, हेल्प ईच अदर एंड गाइड द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन्स। तो कहते हैं ये बहुत समझदारी वाली चीज है। यू नो, इट वुड बी रियली जुडिशियस अगर दो इंसान इकट्ठे रहें, पति पत्नी इकट्ठे मिलके एक दूसरे की मदद करें और अपने बच्चों को गाइड करें ताकि वो अच्छे नागरिक बन सकें, फॉर टू बी बेटर सिटीजन्स। एंड द ओल्ड एज द कपल कैन आल्सो लुक आफ्टर ईच अदर, गिव ईच अदर कंपनी एंड फेस द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम टुगेदर। बिल्कुल देखिए, तो फिर क्या होगा, वृद्ध तो होंगे ना, अगर उतनी उम्र होगी तो एक दूसरे को ध्यान भी रख सकते हैं, एक दूसरे के देखिए, क्योंकि जब अकेला बंदा हो जाता है ना तो नेचुरली है डिप्रेशन हो जाता है, कई बार होता है बच्चे कुछ समय समय नहीं दे पाते हैं, तो जब आपस में दोनों होते हैं तो एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं, बातचीत से समय गुजार सकते हैं, एक मॉरल सपोर्ट भी हो जाती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो जाती है। सो मैरिजेस आर नॉट डेस्टिन्ड, आपको पहले ही बता दिए, ये पहले तय नहीं होती है। सो उस तरह से वी आर अफ्रेड टू से दिस, हम डर रहे हैं क्योंकि आप समझेंगे ही नहीं हम क्या कहना चाहते हैं। However, as many people on earth will now say, अब जैसा भी है कहते हैं, nevertheless काफी लोग धरती पे ये कहेंगे, marriages are not made by God। अरे भगवान ने ये नहीं बनाई, so why get married? तो क्या जरूरत है हमें शादी कराने की, and create problems, और उस तरह से अपने आप को इस बंधन में बांधने की क्या जरूरत, अगर भगवान ने ये नहीं बनाई। Let us be free, चलो फिर ये सारे जंजालों से बाहर निकलते हैं। I advise you to think hard before publishing this is in our book, because you know ना, some people would really get it wrong। कहते हैं मैं यही सलाह देता हूँ, सोच लेना 1000 बारी इसको छापने से पहले हम क्या कहना चाहते हैं, और आप शायद उसका कुछ और ही मतलब ना निकाल लें। We like to help reunite those with broken marriages so they may live happily, as that is best for them। कहते हैं इस करके हम क्या कहते हैं ना, हम मदद करना चाहते हैं वो जो टूटी हुई शादियां हैं, ताकि वो इकट्ठे होकर खुश रह सकें, क्योंकि यही उनके लिए अच्छा होगा। पर वे भी कहते हैं बट समटाइम्स वन पार्टनर इज एंटायरली इविल। पर दूसरी तरफ देखा जाए ना, एक बंदा, कोई भी पार्टनर हो सकता है, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, वो यू नो इविल, दुष्ट हो सकते हैं और एक दूसरे को अब्यूज कर सकते हैं। But sometimes one partner is entirely evil, abusing the other partner and all the children physically and mentally। तो एक दूसरे को, वही चीज है ना, एक टॉर्चर करने वाला इंसान भी हो सकता है, अब्यूज करने वाला हो सकता है दूसरे पार्टनर को, यहाँ तक कि बच्चों को भी प्रताड़ित कर सकता है फिजिकली एंड मेंटली। सो इधर ही अभी विराम लेंगे क्योंकि समय हो गया है, और यही कहते हैं गुरुजी, विल यू बी आवर वैलेंटाइन। गुरुजी शर्मा भी जाते हैं। एनीवेज,
तो आप लोगों को बहुत 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 ये प्यार वाला वैलेंटाइन यही है, जहाँ जाएँ अपने प्यार की खुशबू को महकाएँ, बोलते वक़्त कुछ भी हो जाए, बट आई कैन टेल यू विद, कैसे मैं बताऊँ कि विद with great conviction, Baba wanted to send this message across. So that is why he chose, this message to be, to be spoken on this very special day. So ये सबको वैलेंटाइन्स की बहुत-बहुत मुबारकें हों, और प्यार का जो असली मकसद है वो गुरुजी से ही आता है, ईश्वर से ही आता है। जिससे भी प्यार करें पर दिल से करें बस, दिखावा नहीं। सो थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, और शिल्पी जी का ये कहना चाहती हूँ, जिस दिन शिल्पी जी ने सत्संग वो किया था अपना, कि उनका नाम स्माइली कैसे रखा गया, यही था क्योंकि यही गुरुजी ने बतवाया कि बहुत मुश्किल आई है जिंदगी च, पर फिर भी स्माइल करती रहती है। सो वही हमने कहा ना, फेस द प्रॉब्लम्स ब्रेवली विद द स्माइल। तो ये इसी करके गुरुजी ने इनका नाम स्माइली रख दिया, शिल्पी जी का। थैंक यू एकता जी, थैंक यू शिल्पी जी, थैंक यू संगत जी फॉर बेयरिंग मी। Thank you, Guruji. Thank you.